दोस्तों, इस लेसन में हम बात करने वाले हैं पैकेजिंग योर नॉलेज की। मतलब, आपके दिमाग में जो नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस और पैशन है, उसे ऐसे पैकेज में बदलना कि आप उसे किसी और को सिखा सकें और एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट बना सकें। इससे पहले कि हम अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेज, ई बुक्स या ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स की बात करें, जरूरी है कि आप यह समझें आपके पास है क्या और आप देना क्या चाहते हैं। योर नॉलेज हैज वैल्यू। हम सभी के दिमाग में बहुत सारी जानकारी जमा होती है, करियर से, बिजनेस से, जॉब से, हॉबी से या लाइफ एक्सपीरियंस से। लेकिन ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि ये तो सबको पता है। सच्चाई ये है, जो आपको पता है वही किसी और के लिए शॉर्टकट, सॉल्यूशन या टाइम सेवर हो सकता है। इस कोर्स का लक्ष्य यही है, आपकी जानकारी को पहले कागज पर लाना, फिर पहचानना कि इसमें से क्या सिखाया जा सकता है। नॉलेज शेयरिंग के 3 तरीके। अब सवाल आता है, आप अपना नॉलेज कैसे शेयर करेंगे? असल में इसके 3 मुख्य तरीके होते हैं: नॉलेज सिखाना, स्किल सिखाना, प्रोसेस या सिस्टम सिखाना। तीनों का मकसद एक ही है, जो आप जानते हैं उसे किसी और को सिखाना। अब हम तीनों को एक एक करके समझते हैं। मेथड 1, नॉलेज टीचिंग। सबसे पहला तरीका है नॉलेज टीचिंग। यह पूरी तरह से इंफॉर्मेशनल होता है। मतलब, जो डेटा, फैक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग आपने सालों में इकट्ठा की है। जैसे मान लीजिए आपके पास 20 साल का करियर एक्सपीरियंस है। आप जानते हैं क्या काम करता है और क्या नहीं। अगर आप उस एक्सपीरियंस को 5 घंटे के कोर्स में बदल दें, तो सोचिए एक बिगिनर का कितना समय बच सकता है। यही नॉलेज प्रोडक्ट की ताकत है। Why knowledge products work? नॉलेज प्रोडक्ट्स ज्यादातर पैसिव होते हैं। स्टूडेंट पढ़ता है, देखता है और सीखता है। उन्हें तुरंत कुछ करने की जरूरत नहीं होती। बस इतना जरूरी है कि स्टूडेंट के पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि वह आपकी बात समझ सके। और याद रखिए, हर नॉलेज प्रोडक्ट सिर्फ टाइम सेविंग के लिए नहीं होता। कई बार आप लोगों की हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस या क्लैरिटी बढ़ा रहे होते हैं। मेथड 2, स्किल टीचिंग। दूसरा तरीका है स्किल टीचिंग। स्किल मतलब कुछ करके दिखाना। जैसे डिजाइन, राइटिंग, टीचिंग, मार्केटिंग, एडिटिंग, कोडिंग। स्किल सिखाना नॉलेज से अलग होता है, क्योंकि यहां स्टूडेंट को एक्शन लेना पड़ता है। कई बार आपको लिखने के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन भी देना पड़ता है। इसलिए स्किल टीचिंग एक्टिव लर्निंग होती है। मेथड 3, प्रोसेस टीचिंग। तीसरा तरीका है प्रोसेस या सिस्टम टीचिंग। यह स्किल से भी अलग होता है। प्रोसेस मतलब एक स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट, जो हर बार लगभग एक सा रिजल्ट देता है। अगर आप किसी काम को बार बार उसी रिजल्ट तक पहुंचा पा रहे हैं, तो आप उसे प्रोसेस बना सकते हैं। चाहे वो मार्केटिंग हो, प्रोडक्टिविटी हो, इन्वेस्टमेंट हो या कंटेंट क्रिएशन। अगर स्टेप्स क्लियर हैं, तो लोग उसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। Why people pay for known processes? अब आप सोच सकते हैं, अगर प्रोसेस पहले से मौजूद है, तो लोग पैसे क्यों देंगे? क्योंकि आप उसे सिंपल बना देते हैं, एक्सेसिबल बना देते हैं या ऑनलाइन फॉर्मेट में ले आते हैं। कई प्रोसेसेस ऑफलाइन वर्कशॉप्स में सिखाए जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन कोर्स नहीं होते। आप उस गैप को भर सकते हैं। जितना ज्यादा आप किसी का टाइम, मनी या टेंशन बचाते हैं, उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट वैल्यूएबल होता है। डिलीवरी मेथड्स क्लोजिंग। अब आखिरी सवाल, आप यह नॉलेज डिलीवर कैसे करेंगे? 3 तरीके हैं: राइटिंग ई बुक्स, पीडीएफ्स, नोट्स। कोचिंग बटा कंसल्टिंग 1-to-1 या ग्रुप, ट्रेनिंग, स्ट्रक्चर्ड ग्रुप लर्निंग। हर तरीका अलग है और हर क्रिएटर के लिए अलग अलग काम करता है। इसलिए अगला स्टेप यही है, पहले तय कीजिए आप क्या सिखाएंगे और कैसे सिखाएंगे। यही पैकेजिंग योर नॉलेज की असल नींव है। मैं हूं राजेश सिंह, मिलते हैं अगले वीडियो में।